वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के। आज अपन इस वीडियो में साइंस से जुड़े हुए टॉप 666 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी और ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और ट्रेविरेनस, जो जर्मनी के थे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? वो है हिप्पोक्रेट्स। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स, और रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है? उत्तर ग्राहम। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किया था जोन्स केपलर ने किया था। नेक्स्ट है, E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था? ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक आइजैक न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, वो ये डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। आनुवांशिकी के जनक है? आनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो वो किया था मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या साइंस में जिसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं, ये किसने कहा था? ये डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, ये क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं, जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को बीडेल एवं टेटम ने प्रतिपादित किया था। खून का रंग लाल क्यों होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है, प्रोटीन का है। खून थक्का नहीं जमता, खून का थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो दोस्तों हिपेरिन नामक प्रोटीन है, वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है यकृत में। रक्त का अध्ययन कहलाता है, ये कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? ये प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा, रुधिर का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना % हिस्सा है? वो प्लाज्मा का होता है, ये होता है 60% हिस्सा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है रक्त में पाई जाने वाली धातु। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को, स्प्लीन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं? ये भी प्लीहा है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर ब्लड बैंक को रक्त में सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं, रक्त के समूह ए बी और ओ, ये 4 ग्रुप्स होते हैं रक्त के। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। सर्वदाता रक्त समूह, तो ये है ओ, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर है सर्वग्राही AB। RS फैक्टर किससे संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है।
RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं विनर है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप चाप है ये एड्रिनल ग्रंथि द्वारा कंट्रोल होता है। रक्त को शुद्ध करता है जो किडनी होती है, जिसको हिंदी में वृक्क बोलते हैं, ये रक्त को शुद्धिकरण करता है रक्त का। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है किडनी में, वृक्क में। किडनी का भार कितना होता है? तो ये होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? ये होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो मानव गुर्दे में पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब है रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब मापने का यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये किया था विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, ये शिरा कहलाती है। नेक्स्ट है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी, ये होगी धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? कंट्रोलर कौन है हृदय की धड़कन का? ये है पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये है कृत्रिम हृदय है, मोस्ट इंपोर्टेंट। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पित्त जिसको इंग्लिश में बाइल बोलते हैं का पीएच मान होता है ये 7.7 होते हैं। पित्त स्रावित होता है, पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। अब है कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित क्या विटामिन कौन सा है जो यकृत में भविष्य के लिए भंडारित होता है? वो है विटामिन ए। पित्त जमा होता है तो ये पित्त पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कुत्ते के काटने के कारण रोग होता है हाइड्रोफोबिया, यानी कि इसमें आपको पानी से भय होगा, डर लगेगा। अब है कि विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन कौन सी शाखा में होता है? वो होता है साइंस की वायरोलॉजी जो ब्रांच है उसमें। रानीखेत बीमारी फैलती है, रानीखेत बीमारी ये भी वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। और नेक्स्ट है कि जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग ये किसके कारण होता है? ये होता है विषाणु के कारण, वायरस जनित रोग है। कवकों का अध्ययन कौन सी ब्रांच में होता है साइंस की? ये होता है माइकोलॉजी ब्रांच में। नेक्स्ट शैवालों का अध्ययन ये होता है फाइकोलॉजी में। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। धमनी का वेग सर्वाधिक होता है तो धमनी का सर्वाधिक वेग ठोस में होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। धमनी की गति सबसे कम वो होती है हवा में। धमनी की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों धमनी की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से धमनी की चाल बढ़ती है। वायु है, वायु एक गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है वायु गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये भी ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है, बहुत बार पूछा गया ये भी। नेक्स्ट है हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर या मीटर के इक्वल होता है? तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर कहे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है ये है पार्सेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। नेक्स्ट जड़ों के रूपांतरण है तो जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर है। तने के रूपांतर है, तने के रूपांतर आलू और प्याज है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, ये मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग कौन से हैं? ये है वर्णांधता एवं हेमोफीलिया रोग है, वंशानुगत है पीढ़ी दर पीढ़ी। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था, ये किया था हेर्नर ने किया था 1876 में।
एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। कौन से रंग होते हैं जो वर्णांध व्यक्ति पहचान नहीं सकता? ये वो होते हैं हरा एवं लाल रंग। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ये होता है थायराइड ग्रंथि में होता है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, ये कवक और शैवाल में होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? ये छोटी आंत करती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ये टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियां की संख्या सर्वाधिक होती है, ये अंगुली में होती है। भोजन पाचन में सहायक होता है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो वो होता है माल्टोज। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? ये प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण स्टार्ट। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है तो कैल्शियम व फास्फोरस है जो आवश्यक है। भोपाल गैस कांड हुआ था जो 1984 में हुआ था, इसमें कौन सी गैस रिसाव हुआ था? ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमश कार्बोनेडो और ग्रेफाइटों को कहते हैं काला हीरा और काला शीशा। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? ये एड्रिनल को। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? ये पत्ती होती है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लौह के कारण इनका रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है? वो होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? वो है Mg मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कंट्रोल या बैलेंस होती है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, ये होती है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पार्ट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? ये लाल रंग के जो प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ये ऑक्सीजन है वो जल से निकलता है, उपचयन क्रिया होती है उसके अंदर। अब है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक, तो वो है फास्फोग्लिसरिक एसिड। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन सा है? तो राइजोम पादप है उनका भूमिगत प्रारूप तना होता है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है, दलहन के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है जीवाणु बैक्टीरिया। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में करते हैं नाइट्रोजन ग्रहण पादप। अब है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, ये जाइलम द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में कौन पहुंचाता है? ये फ्लोएम उत्तक होता है उनके द्वारा पहुंचता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, वो यंत्र कौन सा है जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है? तो वो है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली आत्मघाती थैली कहलाती है, ये लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने की थी, ये 1949 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी, उनका डबल हेलिक्स मॉडल भी इन्होंने ही दिया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, ये क्रॉनबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए है, ये है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ये वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट, डीएनए की इकाइयां हैं, डीएनए की इकाइयां न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, ये किया था हरगोविंद खुराना ने किया था।
पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है तो XY होता है पुरुष का और XX होता है फीमेल का। अब है कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, पिता से 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। अब है कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, पैतृकता सिद्ध करने में DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है, वो कि भाई उसका पैतृक कौन है उसका पता चल जाए। अब है मधुमेह रोग होता है, ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग। इंसुलिन की खोज किसने की? ये वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्रांकाइटिस एक रोग है, ये है श्वास नली का रोग है। पेप्सिन का उदाहरण एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन सी, जो आंवला और नींबू वगैरह में पाया जाता है। टॉक्सिन है, ये एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम है कौन से रोग का परजीवी है? ये है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक वो होता है मादा एनाप्लीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? वो पीलिया होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, ये विटामिन सी होता है जो मूत्र में बह जाता है। मूत्र का पीएच मान होता है ये 6 होता है। मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मेढक के हृदय में कितने पार्ट होते हैं? ये 3 भाग होते हैं मेढक के हृदय में। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना % होती है? ये 10% होती है। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है जो प्रचुर मात्रा में होता है सर्वाधिक। मनुष्य के शरीर में जल होता है ये होता है 65 से 80% होता है जल। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो ये क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है? तो गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। अब है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46, 23 जोड़ी बोलते हैं इसको। जीवन में सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो वो है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण ये रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका शब्द, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का अध्ययन कहाँ होता है? कौन सी ब्रांच में? ये होता है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन होता है, कायी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन ये होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। नेक्स्ट है कि स्तंभकंद, धनकंद, शलककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो स्तंभकंद का उदाहरण है आलू, धनकंद का बंडा केसर, शलककंद का प्याज तथा प्रकंद के उदाहरण है अदरक व हल्दी। नेक्स्ट, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये होता है उनकी फल भित्ति। नेक्स्ट, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन के कारण होता है पीला रंग। और टमाटर में लाल रंग ये लाइकोपीन के कारण होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? वो है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? तो वो टैपवर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है ये करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मोस्ट है ये भी। अब है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कौन से टेम्परेचर पे होता है? ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
मूल रंग कौन से होते हैं? तो नीला, लाल व हरा है, ये मूल रंग है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण की क्रियाओं द्वारा। अब इंद्रधनुष में रंग होते हैं, तो टोटल 7 कलर्स होते हैं इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? वो होता है ग्रीन। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, वो होता है उसकी वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य द्वारा। भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा रेज होती है, उनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, ये रिटर ने की थी। नेक्स्ट, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, सबसे अधिक होता है लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ये होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? वो निर्वात में होती है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? रोमर ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? वो होता है सूर्य के प्रकिरण के कारण, सूर्य का स्कैटरिंग। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, समुद्र का जल प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है, ये भी। नेक्स्ट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा इमेज होगी वो। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा, वो होगा काल्पनिक, वस्तु के बराबर व सीधा स्ट्रेट होगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो ये समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो अनंत पर बनेगा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति करेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये भी। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तो विद्युत फ्यूज होगा वो तांबा, टिन व सीसा का मिश्रण है। हीटर का तार किससे बना होता है? ये नाइक्रोम का होता है। हीटर प्रेस वगैरह में जो तार है वो नाइक्रोम का होता है, जल्दी गर्म होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? वो है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व ऑर्गन। फ्यूज का तार किससे बना होगा? फ्यूज का तार शीशा व टिन से होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। अब है फोटोग्राफी में पिक्चर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करना। नेक्स्ट है कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, वो केशिकत्व क्रिया के कारण होगा। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है, ये कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ये अधिकतम 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय चलन है जो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। रॉकेट की गति पर आधारित कौन सा सिद्धांत है? तो रॉकेट की गति वो स्वयं संरक्षण के सिद्धांत पर डिपेंड करती है। मानव नेत्र कार्य करता है, ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं दूर किया जाता है, ये अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष दूर होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो छाप दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष का कारण है ये नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना, इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है कि दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है, ये होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष को। परमाणु बम सिद्धांत के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग कौन सा दर्पण होता है? ये उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन होता है नाभिकीय विखंडन में। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तो पारा है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर में।
विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है और उसका मात्रक है एम्पियर। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय व चाल है, ये सारी अदिश है। और सदिश राशियों की बात करें तो त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग और भी बहुत है। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग वो होता है परमाणु, तत्व का सबसे छोटा भाग। नेक्स्ट है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है रासायनिक यौगिक है, अणु होता है उसमें सबसे छोटा यूनिट होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ये एक ऋणावेशित कण होता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, आवेश विहीन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज सर एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, ये कहलाती है त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की होती है अपचयन होती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है, ये होता है एनोड पर होता है अपघटन में ऑक्सीकरण। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वो परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक। और ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे परमाणु होंगे समभारिक, जिसमें द्रव्यमान समान होता है लेकिन उसकी परमाणु संख्या है वो अलग होती है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? किसने प्रस्तुत किया था ये मॉडल आधुनिक आवर्त सारणी का? ये किया था मेंडलीफ ने। मोस्ट है ये भी। आवर्त सारणी के उद्ग्रह तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? उद्ग्रह स्तंभ को कहते हैं वृग तथा क्षैतिज स्तंभ होते हैं उनको आवर्त बोलते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? आवर्त सारणी से पहले तत्वों का वर्गीकरण डोबेरेनियर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है, जो अब लेटेस्ट आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग है वो 7 आवर्त है। नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के होते हैं, ये एक बहुलक होता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है, अयस्क में जो अशुद्धि होती है उनको गैंग बोलते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि है वो क्या कहलाती है? तो खनिजों व अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि धातु क्रम कहलाता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, तो बर्तनों में कलई के लिए उपयोग अमोनियम क्लोराइड का होता है। पटाखों में हरा रंग होता है, ये बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस कारण होता है? ये स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है लाल चटक रंग। भविष्य का इंजन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन इज कॉल्ड फ्यूचर इंजन। नेक्स्ट है मार्च गैस किसे कहते हैं? मिथेन को मार्च गैस बोलते हैं। इसको जूम आउट करते हैं एक बार। नोबल गैस हीलियम को कहा जाता है। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है, सर्वाधिक हल्की गैस। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है वो है प्लेटिनम। नेक्स्ट है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील है, जो सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली कौन सी गैस है? वो है हीलियम गैस है। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिनॉन, अश्रु गैस। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना ही इसका प्रमुख कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना स्थायी कठोरता का कारण है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, ये जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल ही उसका शुद्ध रूप है जिसका pH 7 होता है। भारी जल D2O का अणुभार कितना होता है? ये होता है 20। नेक्स्ट भारी जल जिसकी खोज हुई थी 1932 में यूरो तथा वास्पर ने की थी,
इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड होता है, कृत्रिम वर्षा इनके द्वारा कराई जाती है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? वो होती है पिटवा लोहा में, सबसे कम कार्बन होता है इसलिए शुद्ध होगा। नेक्स्ट है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लोहा है वो सर्वाधिक होता है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए छड़ाई जाती है जिंक की परत, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहलाती है, गैल्वेनीकरण। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। विद्युत शुद्धतम सोना होता है, ये होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। यदि सोना 18 कैरेट का है तो 75% शुद्ध होगा वो। बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? पाइराइट्स को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है लोहा, निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील की, लोहा, निकल और क्रोमियम। सोल्डर या फिर टांका है वो किसका मिश्रण है? ये है सीसा एवं टिन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? ये है एंथ्रासाइट है। कोयले की जो किस्म होती है वो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी, वो एंथ्रासाइट 4 किस्म होती है। नेक्स्ट है कि कांसा मिश्र धातु है। कांसा है वो तांबा व टिन का मिश्र धातु है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। लोहे को इस्पात में बदलने की लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें निकल धातु को मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप सचमा में प्रयोग होता है, इसमें होते हैं फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है, कैमरा है, दूरबीन के लेंस इत्यादि में। पारा का प्रमुख अयस्क है, तो पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। नेक्स्ट है कि कैल्शियम, पोटेशियम एवं कैडमियम का अयस्क है, तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर तथा कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रोणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो एलपीजी सिलेंडर है या फिर लोग जो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टोन का मिश्रण होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एक अवगाद्रो संख्या भी बोलते हैं इसे, इसका वैल्यू भी यही है 6.023 एंड 10⁻23। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का आपेक्षिक घनत्व एवं अपवर्तनांक क्रमश 2.2 और 2.417 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, रिएक्टर होता है उसमें जो नियंत्रक छड़ होती है वो कैडमियम एवं बोरॉन की छड़ होती है। अर्धचालक का उदाहरण कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेग बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगी, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। नेक्स्ट है सोडा वाटर विलयन है, सोडा वाटर है गैस दरों का विलयन है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, वो होता है चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, वो 1/10 सेकेंड रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 17 मीटर प्रतिध्वनि सुनने के लिए। नेक्स्ट है कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगें गमन करती है, ये करती है लंबवत गमन। मनुष्य नहीं सुन सकता कौन सी तरंगे? प्रासर्य तरंगे नहीं सुन सकता मानव। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, ये होती है 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है, अनंत पर होता है सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है, अंडे का कैल्शियम कार्बोनेट का होता है।
मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित कौन सी ब्रांच है? तो मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है डिहाइड्रेशन से। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस का प्रयोग होता है जल को ठंडा करने के लिए। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप, ये बहुत मोस्ट है क्वेश्चन, तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है प्रोटीन को। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? सीबी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, वो घेरेगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। बोयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर होता है बोयल नियम, तापमान नियत होना चाहिए। NTP सामान्य ताप एवं दाब, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, ये होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है, सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइपर क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? ये नायलॉन है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाते हैं? रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, जीवाश्मों का एज का पता चलता है। नेक्स्ट है, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किस विधि द्वारा होता है? ये होता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत में बदल देती है ग्लाइकोजन में, शर्करा है वो यकृत में कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन क्रिया। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये होता है कैरामल का प्रयोग होता है रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किसका होता है? बेंजोइक एसिड का। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से होता है सत्य फल। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से, बीजांड से असत्य और अंडाशय से सत्य फल। पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कौन सी ब्रांच में? वो होता है पोमोलॉजी ब्रांच, फलों का अध्ययन। नेक्स्ट, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में विले विटामिन कौन से हैं? B एवं C दोनों जल में विले हैं। वसा में घुलनशील बाकी A, D, E तथा K। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में मानव का मस्तिष्क होता है प्रभावित। नेक्स्ट है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? ये होती है सेरिब्रम भाग। सुक्रोज में घटक कौन से हैं? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, ये दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भी पदार्थ है वो दिया जाएगा। गन पाउडर मिश्रण होता है, गन पाउडर होता है सल्फर, चारकोल तथा छोरा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? ये होती हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से दरों का क्वथनांक, अशुद्धि मिलाने पर दरों का क्वथनांक बढ़ेगा। कुपोषण होता है, कुपोषण प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशियोरकर एवं मार्शमस की बीमारी होती है, ये होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ये थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि की लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना।
प्रोटीन किसका बना होता है? ये एमिनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम में होता है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था वोहलनर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, ये 46% होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। नेक्स्ट है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ये है NH2CONH2। नेक्स्ट, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? ये लीवर में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, ये यूरिया के कारण ही देता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम दूध के प्रोटीन को रेनिन पचाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है, दूध होता है जीवाणु के कारण खट्टा होता है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, उजले भाग में पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? ये है सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक कहलाती है दर्द निवारक दवाएं, एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? दूध में लैक्टोज शर्करा होती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। दरियों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है? पारा है संवाहक। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, ये एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है, हाइड्रोजन से सर्वाधिक कार्बन होता है मिश्रित। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जा सकता है? ये है सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट है ये भी। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेल फोन किससे बनी होती है? ये सेल फोन ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है, सेलोफेन। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक चीनी शोधन के लिए बोर्न ब्लैक का प्रयोग होता है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, व्यक्ति का भार लिफ्ट में जब जो लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है लिफ्ट, तब उसका भार सर्वाधिक होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो फैट या वसा के साथ। श्यानता की ऐसा इकाई क्या है? ये है फॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? एल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने वाले यंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होगा कि उसका आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है पदार्थ को गर्म करने पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रवृत्ति क्या होता है? CO उदासीन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिकतम 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। लाल फास्फोरस का यूज होता है दिया सलाई में। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक सूरण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं शैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है श्वसन में। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य।
प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो पास्कल के नियम पर डिपेंड करते हैं। सोने को घोला जा सकता है। सोने को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। कोरक प्राप्त होता है। कोरक वैक्स के पेड़ से प्राप्त होता है जिसको ओक का वृक्ष भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन सिनकोना के साल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, ये होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन और कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन कहलाता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में निकोटीन होता है, विषैला पदार्थ होता है। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु कितना होता है? टंगस्टन का होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और हीरा का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। इस्पात की कठोरता है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा 9.3 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइट्स, भूमि पर पाया जाने वाला। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाला कवक है क्रोपोफिल। नेक्स्ट है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कार्टिकॉल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस का। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, ये हैं जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा वायुमंडल। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस ये है क्रिप्टॉन। अक्रिय गैसों की खोज किसने की है? रैमजे ने की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या परसेंटेज है? ये है 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल दाब का मापक है बैरोमीटर। एक वायुमंडल दाब इक्वल होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडल मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। पारा कम हो रहा है, इसका मतलब वायुमंडल दाब कम हो रहा है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक हो गया आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे छटना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ छिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ या पानी से भरे बर्तन में डुबोई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत किस कारण होती है? ये है प्रकाशीय घटना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, किस ऊर्जा के रूप में होती है? ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है 1/6। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, जी का मान कम होता है और जी का मान अधिक ये होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है, इसका कारण है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम शहती का द्रव्यमान लेकर उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? ये कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक है
TH माइमान। नेक्स्ट है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? पेरिस्कोप का होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था, ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। तड़ित चालक बना होता है तांबा का होता है। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट है शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, ये होता है जिंक या जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड, ये होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है, संचायक बैटरियों में सीसा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। गैलेन अयस्क है, गैलेन सीसा का अयस्क है। लेड या सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? ये होता है H2HO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, कार बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है विद्युत अपघट्य के रूप में। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन में रिडक्शन होता है कैथोड पर। नेक्स्ट है प्राकृतिक चुंबक होता है, प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित क्या करता है? ये करता है उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगा हमेशा। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? ये इस्पात से। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, समान ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण या विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण। चुंबक तो खत्म होता है पीटने या गर्म करने से, चुंबक तो खत्म हो जाता है। चुंबक की सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबक के क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है गॉस, सीजीएस मात्रक गॉस होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबक की सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? ये बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबक की प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ये किया था ओरस्टेड द्वारा। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफॉर्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि किस पर कार्य करते हैं? ये करते हैं विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है डायनेमो परिवर्तित करता है, जो डायनेमो होता है जनरेटर होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये बैटरी करती है। ट्रांसफॉर्मर का क्रोड किससे बना होता है? नरम लोहे का बना होता है ट्रांसफॉर्मर का क्रोड। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ताप का एसआई मात्रक। डायोड से धारा बहती है, एक दिशा में बहती है। ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होता है, ये होता है केल्विन एसी परिपथ में। ट्रांसफॉर्मर का कार्य है, ट्रांसफॉर्मर का कार्य उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। नेक्स्ट है कि रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, रेक्टिफायर का एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार किससे बना होता है? सीसा और टिन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ये है ग्राम बेल। घरेलू फ्यूज तार का गलनांक होता है वो निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज होता है नाभिकीय भट्टी या रिएक्टर में। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है कोबाल्ट 60 को। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। नेक्स्ट है कैंसर का अध्ययन जो किस ब्रांच में होता है साइंस का, उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? टैक्सोल को यू वृक्ष से प्राप्त होता है। ORT ओरल रिहाइड्रोजन थेरेपी चिकित्सा कैसे संबंधित है? ये अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, ये आंखों की बीमारी है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा रहता है? गला है, वो डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। एथलीट फूट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए प्रयुक्त होता है एलिसा टेस्ट से HIV की जांच होती है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स।
नेक्स्ट है SARS क्या है? ये एक विषाणु जनित रोग है SARS। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, आपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक हाइग्रोमीटर, आपेक्षिक घनत्व का मापा जाता है, ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील। पीएच का मान निर्धारण किया जाता है पीएच का मान सोरेनसन ने निर्धारित किया था। उदासीन विलीन का पीएच कितना होता है? 7। अम्लीय विलीन का पीएच 7 से कम होता है और क्षारीय विलीन का पीएच 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? बराबर 7 के इक्वल होता है उदासीन। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा, क्षार का स्वाद कड़वा या तीखा, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल अम्ल करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है। अम्ल में कौन से तत्वों के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। कार्बन के 2 अप्रूफ है, हीरा, ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है, ये होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना दरों में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊध्र्वपातन सब्लिमिनेशन। नेक्स्ट है कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊध्र्वपातन द्वारा। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ये है ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम कौन सा है? U238। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से। तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ की एसआई इकाई क्या है? एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है DDT का पूरा नाम डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। TNT का पूरा नाम ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। RDX एक्सप्लोजिव होता है ये। DDT बनाया जाता है, ये बनाया जाता है क्लोरल से बनाया जाता है। एक और रह गया डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन सा है? ये है नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेड। फेराड इकाई है, फेराड धारिता की इकाई है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, ये होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। नेक्स्ट पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका एवं एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु किससे बनी है? ये तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा धातु। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, स्टील को क्रोमियम मिलाकर कठोरता प्रदान की जाती है। सोना का लैटिन नाम है ओरम एयू। चांदी का अर्जेंटम एजी। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड को। बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट है धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। गैसोलीन मिश्रण है, गैसोलीन पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण है। 1 पिको सेकेंड किसके इक्वल होता है? 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 सेकेंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर का।
1 जूल इक्वल होता है 10⁻7 अर्ग का, 1 न्यूटन इक्वल होता है 10⁵ डाइन का। ये सब इकाइयां मोस्ट है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन होता है 0.001 मिमी के इक्वल। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन होती है वेल्डिंग में प्रयुक्त। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? ये है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है यीस्ट का होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए यीस्ट का। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना हरा प्रोटोजोआ। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा होता है, जैसे मानव में फेफड़ों में द्वारा होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है, विटामिन डी से फुल होता है। ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस एक मृदुकवची जानवर है। नेक्स्ट है डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में होते हैं। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। ये सेरिकल्चर ब्रांच होती है रेशम कीड़ों का पालन। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन होता है और निथोलॉजी ब्रांच में। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटाइरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वैसेक्टोमी और स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी। नेक्स्ट हाइड्रोजन के समस्थानों की कितनी संख्या है? 3 है, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है फफूंदी द्वारा प्राप्त की जाती है। सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। दरो सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का EV। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग। नेक्स्ट है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी ब्रांच। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कॉफी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल क्या कहलाता है? नोबेल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन होता है। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से रेनकोट बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है, ये ओजोन परत द्वारा होता है अवशोषित। नेक्स्ट है एक्सरे की खोज करता है WC रॉयटसन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा, तो जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तो उसमें लगने वाला समय हमेशा आधा होगा। पायरिया बीमारी है, पायरिया मसूड़े की बीमारी होती है। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिर का मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति।
शक्ति का मात्रक है वॉट या फिर जूल पर सेकेंड। आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह आंख का रेटिना कार्य करता है। नेक्स्ट है, दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? साइनैप्स कहलाती हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 207। बुंचेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर बुंचेन बर्नर होता है। पानी का बुलबुला चमकता है, पानी का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हुक्स का नियम है, हुक्स का नियम प्रतिबल बटा विकृति इज इक्वल टू ई। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक हमेशा घटेगा नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक तथा ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।